बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ चौधरी इरफान ज़हीर। एशिया कप इज़ गेयरिंग अप जी। बड़ा अच्छे कॉन्टेस्ट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट समहाउ अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो वन साइडेड अफेयर रहे हैं। आज पाकिस्तान का पहला मैच था जी ओमान के साथ, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से जीता था, और हम देखा कि पाकिस्तान ने 93 रन्स के मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। अगर ओवरऑल देखें तो एक ही पॉजिटिव नज़र आया आज के मैच में, पाकिस्तानी बैटिंग के। अगर हम एस्पेक्ट को डिस्कस करें तो मोहम्मद हारिस थे, उन्होंने 64 रन्स की इनिंग्स खेली। जो उनकी फॉर्म की बात की जा रही थी कि जी वो फॉर्म से आउट हैं, नंबर ऑर्डर ठीक नहीं है उनका, जब उनको नंबर मिला तो उन्होंने परफॉर्म भी किया। एक थोड़ा-सा मेरा ख्याल है उनके लिए और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा साइन है। इस पे डिस्कशन करेंगे। बॉलिंग हमारी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। जब से पाकिस्तानी टीम ने 3 स्पिनर को खिलाने का डिसीजन लिया है, चाहे वो ट्राई नेशन का फाइनल हो या आज का मैच हो, तो एंटायरली उसकी कंपोजिशन बॉलिंग की डिफरेंट नज़र आ रही है। ये भी डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली ये जो सबसे बड़ा टाकरा इस साल का कहना चाहिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो भी अपनी पीक की तरफ जा रहा है। और उस हवाले से कॉम्बिनेशन के हवाले से भी बात करेंगे, और काफ़ी ट्वीट्स और इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि आज के शो में डिस्कस करें। हमारे साथ डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने भी आउटराइटली डोमिनेट करके ये मैच जीत लिया है। स्टैट्स एटलीस्ट यही टैगलाइन को सपोर्ट करते हैं, जी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वो क्रिकेट नहीं खेली जिसको आप फ्लॉलेस कह सकें, वो क्रिकेट नहीं हम्म। खेली जिसको आप अपने शान शान समझे एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कह लीजिए कि स्ट्रगलिंग साइड, मतलब हम्म। इट्स नॉट इवन अ टीम जिसको आप एक यंग टीम कह सकें, बिकॉज उसमें जी। 40 प्लस लड़के खेल रहे हैं। तो डिस्पाइट वट एवर दे हैव जस्ट टर्नड अप। आई डोंट नो, इनके जो वो प्लेयर्स थे जो पिछले एक दो जब इनका पाकिस्तान का पिछली दफा सामना हुआ था, तो जो इनके जरा तगड़े प्लेयर थे वो किधर हैं मुझे नहीं पता। वो इंजर्ड है, वो आए नहीं है, वो सिलेक्ट नहीं हुए, क्या हुआ, उनकी फॉर्म खराब है, लेकिन वो प्लेयर्स नहीं है यहाँ पे। और ये जो टीम आई है उसमें कुछ यंग लड़के हैं और कुछ वो हैं जो इनके बहुत पहले के प्लेयर्स हैं। सो आई थिंक ओमान आर नॉट इन देयर बेस्ट शेप टू से द लीस्ट। एंड देन पाकिस्तान ने अभी रिसेंट जो सीरीज खेली है पिछली, रिसेंट अफगानिस्तान और यूएई वाली, तो एक मैचेस खेलती हुई टीम, एक टूर्नामेंट जीती हुई टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो थोड़ी फर्क होती है। सो आई थिंक अगर वो सारा कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो पाकिस्तान को इस मैच में 200 रन से ज्यादा करने चाहिए थे, हम्म। जिससे हमारा सामना था। बट चले, अब पाकिस्तान हैज स्टिल वन इट विद 93 रन्स। तो जीत तो गए हैं, बट इट कुड बी मच मच बेटर, और होना भी जी। चाहिए था। तो आई गेस के बैटिंग में एक पॉजिटिव जिसका आपने जिक्र किया कि हारिस ने रन्स किए, तो चले, अ फील गुड फैक्टर फॉर हिम। उसी हम्म। विल बी मच रिलीव्ड, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ था और हम्म। तनकीद भी हो रही थी, और आज उसको नंबर भी बेहतर मिला। नंबर की बहुत बात हो रही थी ना, कि नीचे भेजा, ऊपर भेजा। जी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के कैप्टन को या कोच को, जिसने भी उसको पुश इन किया इस मैच में कि जाओ जी ऊपर जाओ, उसने एक अच्छा डिसीजन लिया कि चलो, अगर ये आज रन करता है अप फ्रंट जाके, तो पाकिस्तान का जो एक बिल्कुल वनरेबिलिटी का स्पॉट बना हुआ है, वो जाहिर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर हो जाएगा, तो विच एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी द केस। तो ये बड़ा अच्छा रहा उनके हवाले से। पाकिस्तान मैच जीत गया काफ़ी डिस्टेंस से, ऑल्दो के मुझे नहीं लगता कि इस अर्ली राउंड से अगले राउंड में कोई रन रेट वाला मसला होएगा, होना नहीं चाहिए। जी। तो पाकिस्तान भी वो एक कह लें काफ़ी रन से जीत गया, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान कुड हैव बीन a lot more clinical than what turned out to be. बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब सामने वाली टीम, ना बेचारों के पास बॉलिंग थी, ना फील्डिंग थी, ना बैटिंग थी, तो फिर अब मतलब इट इज हार्ड टू एनालाइज समथिंग जहां पे कोई मैच ही ना पड़ रहा हो। हम्म। अच्छा ठीक है ना? सलमान भाई, हारिस के वाले से क्वेश्चन जो मैं आपसे शुरू में भी मैंने जब ये इसकी बैटिंग सफर कर रही थी तब ये स्ट्रगल कर रहा था, तब भी मैंने ये पूछा था नंबर के वाले से। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने रन कर दिया। मेरा अपना वैसे मानना ये है, अगर तो आपके ओपनर में से कोई एक जल्दी आउट हो जाता है तो फिर आप इनको नंबर 3 पे भेटे। बट अगर नहीं आउट होता, फॉर इंस्टेंस 6 या 7 ओवर तक आपकी पार्टनरशिप ओपनर की चल जाती है, तो आपके ख्याल में फिर भी इन्हीं को आना चाहिए या इनको फिर वो डीप ले जाए? फिर आपकी पूरी कंप्लेक्शन वो लाइनअप का, बैटिंग लाइनअप का चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर फखर लेट आएंगे या बाकी सारे आएंगे, तो आपका क्या टेक है इस पे?
ये सवाल उससे मिलता जुलता है। वो कहते हैं जिसको आवाज नहीं आती उसको क्या कहते हैं? वो बंदे ने कहा यार जिसने आवाज नहीं आती उन्हें जो मर्जी कह लो। तो बात ये है कि जब वो चल गए हैं और बात आगे निकल गई है तो फिर जिस मर्जी नंबर पे ले जाए, ठीक है ना, देन इट बिकम्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। सो यहाँ पे तो ये था ना कि पावर प्ले में एक अर्ली ऑन आपको फायदा उठा सकते हैं, वो स्ट्राइकिंग कर लेते हैं और चिप शॉट्स भी, आज तो खैर छक्के भी बड़े अच्छे लगाए, आज बहुत अच्छा बल्ले से गेंद निकल रहा था। बिल्कुल ऐसा, मतलब एक ऐसा दिन था जो शायद इनके लिए बहुत जरूरी था कि ऐसा हो। सो उस हवाले से आज बड़ा अच्छा उनका टाइम हो रहा था, उन्होंने बड़े बड़े हिट मारे हैं, ग्राउंड इतना छोटा नहीं था, बड़े बड़े छक्के लगे। तो इससे जरूर इन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और अल्लाह करे कि आगे जाके वो चीजें इंपॉर्टेंट गेम्स के अंदर भी ट्रांसफर हो, ये सारा कॉन्फिडेंस, और वहां पे भी पाकिस्तान को फायदा हो। सो उस हवाले से तो ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि अगर ओपनिंग डीप खेल जाती है, अल्लाह करे वो भी खेल जाए अब डीप, क्योंकि उन्होंने भी मतलब ऐसा लगता है कि वो यार मुझे ये नहीं समझ लगती कि हाँ, कि अब वक्त शायद नहीं है इस तरह की बात करने का, लेकिन हम प्रॉपर क्रिकेट खेल के क्यों नहीं रन कर सकते? ठीक है, क्यों बाकी टीमों को क्यों मिल जाता है लूज बॉल, बाकी क्यों शॉट मार लेंदे ने, और हमें शॉट ऐसा ही क्यों मारना पड़ता है कि लगे कि बहुत बड़ा रिस्क लिया? तो समवेयर डाउन द लाइन हमारी कोचिंग का इशू है, हमारे बैटिंग के ऊपर बताने वालों का इशू है, या हमारे बैटिंग में कौन बताने वाले हैं कि बैटिंग क्या होनी चाहिए? तो मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स आप दूसरी टीमें देखें, वो आके खेल रहे हैं ना, तो उनका कंट्रोल लगता है, अथॉरिटी लगती है शॉट के ऊपर, एक ऐसा लगता है कि एक नेचुरली एक चीज जो है ना वो फ्लो में हो रही है, एक रिदम में हो रही है। तो आई थिंक दैट एस्पेक्ट व्हेन यू सी अस बैटिंग, दैट एस्पेक्ट इज समवेयर मिसिंग। वो चीज को थोड़ा सा आई थिंक हमारे बैट्समैनों को शायद खुद से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने सारी उम्र क्रिकेट तो खेली है, रन्स तो किए हैं, कहीं ना कहीं बेसिक रूटीनों से तो गुजरे हैं। तो आई डोंट नो क्या है ये, बहरहाल आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर अस स्टेप बाय स्टेप। मैं कोई वो पहले से कहना नहीं चाहता कि क्या कर देंगे, वो कर देंगे, जो शायद बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता इन एनी केस। तो बहरहाल आई थिंक पाकिस्तान surely has won the game, surely would have given them some confidence, especially हारिस के केस में। बॉलिंग आपने जैसे कहा कि वो 2 स्पिनर कंप्लीट खिलाए, हालांकि इस पिच पे कोई इतना स्पिनर एज सच वो नहीं था कि जी स्पिन फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत टर्न हो रहा था, वो तो दुबई में होना ही होना है, अनलेस के कोई बिल्कुल ही अजीब सा कोई एक आध दिन बन भी जाए ना विकेट, तो अगले दिन हो जाता है थोड़ा सा टर्न, क्योंकि यहाँ के आबो हवा ही ऐसी है, टेम्परेचर ही ऐसे हैं, धूप में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो स्पिनर्स कहीं ना कहीं एक्शन आ जाते हैं, तो 2 स्पिनर अच्छे खिलाना इधर मेक सेंस। जी, तो सुमा भी ये अगर हम थोड़ा सा, मैं ओपनर की बात जरूर करना चाहूंगा। मैंने पहले भी एक स्टैट शेयर किया था कि पहले बैटिंग करते हुए जब बाबर रिजवान का टेन्योर था तो 155 से 158 था, अब 165 है। लेकिन जब आपके पावर प्लेयर में 2 या 1 आउट हो जाता है, खासतौर पे मैं पहले ओवर की बात करना चाहूंगा। अभी लास्ट 2-3 सीरीज देख रहे हैं कि दोनों में से कोई एक तो मस्ट आउट हो रहा है, स्वाय 1-2 मैचेस के हम देख रहे हैं, या साइम अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं या सादात फरहान कर रहे हैं। सादात फरहान की भी आज इनिंग्स जो थी वो जरा स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी, वो स्ट्रगल करते हुए थोड़ा नजर आए, फंसे। फखर भी उस तरह फ्री फ्लोइंग जिस तरह खेलते हैं वो नहीं खेल पाए। पिच मुश्किल था, या हमारे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर के जो बैटर है इनकी कोई टेक्निक का फ्लॉ है, या उसमें कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं अपनी जो रूटीन की जेन्युइन शॉट्स खेलते हुए? नहीं, पिच में तो ऐसा कुछ नहीं लगा, एक बॉल शायद नीचे रहा है वो साइम वाला, लेकिन साइम भी तो उसको कोई सीधा थोड़ी खेल रहे थे यार, उनका पहला दूसरा बॉल है, वो उसको बीच में से क्रॉस मारने जा रहे हैं, तो बॉल नीचे जरूर रहा है। और लेकिन एज एन ओपनर शॉट मारनी आप सामने भी मार सकते हैं, रन सामने भी होते हैं, तो यू लुक टू प्ले स्ट्रेट एटलीस्ट फर्स्ट ओवर के अंदर। और कोई आप कोई बड़ी चेस नहीं कर रहे, कोई बड़ा कोई मैच फंसा नहीं है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप काफी दिनों से खेल रहे हैं, आपको पता है इधर मार के इधर करता है, इधर मार के इधर करता है, तो इस एंगल पे आएगा तो मैं ये कर दूंगा। वो एक किसी से बायलैटरली खेल रहे हो ना, या किसी के साथ काफी खेल रहे हो, तो उसकी कुछ आपको पता होता है कि किथे किथे की कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ज़हन बना भी हो तो चले आप गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ये तो वन ऑफ इंस्टेंस है कि जी ओमान नाल मैच है, पता नहीं ये बॉलर
कभी देखा भी है, पहले नहीं देखा तो चलो खेलना है, तो यार आप 2-4 बॉलें तो देख लो। तो इतना ही पहले से ज़हन बना हुआ हो कि जी बस मैं ये आए तो मैं इन्हूं इत्थे देआंगा, फिर हम्म, वो मिस हो गई। तो आई थिंक ये बैट्समैनों को थोड़ा सोचना है, जैसा मैंने पहले कहा ना कि यार हमने किस तरह अपना अपना लेआउट किस तरह देना है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये छोड़ दें कि दूसरे के ऊपर क्या इंप्रेशन जा रहा है, इस तरह आपका अपना एतमाद कैसे बढ़ेगा, आपका हम्म, कॉन्फिडेंस कैसे इस तरह ग्रो करेगा एज अ बैट्समैन, कि जब आप मतलब अक्सर औकात ही आएंगे और जाएंगे। जी, तो थोड़ा सा आई थिंक बैट्समैनों की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हम्म, तो ये साइम का ही मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बिकॉज बहुत टैलेंट है यार, लेकिन अब ये सुन सुन के लोग थक गए, लेकिन अब वो है तो सही। मैंने तो देखा है, डोमेस्टिक में भी देखा है उसको, 100 भी देखा है उसका, 200 भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया जी, में रन किए हैं, साउथ अफ्रीका में रन किए हैं, तो ये ऐसे ही तो नहीं हो जाते। हम्म, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है, उसकी कंसिस्टेंसी लेवल्स वो डिसअपॉइंटिंग हो गए हैं अब काफी। हम्म। तो आपके ख्याल में ये लगता नहीं कहीं ना कहीं इन टॉप 2-3 को बोला हुआ है कि वेदर वॉट एवर द केस इज द सिनेरियो, यू हैव टू गो एंड किल द ऑपोजिशन, ये उस माइंडसेट के साथ आके टोटली अग्रेसिव जा रहे हैं, ऐसी अप्रोच लगती है आपको? किल द ऑपोजिशन ते बसों लाते ही फाड़ लो उन्होंने फिर। वो गॉड से गेम हो रही है ना, देयर इज हाँ, अ मेथड टू मैडनेस। नहीं, फ्रीडम फ्रीडम मिली हुई है ना इनको, कहीं ना कहीं लगता है आपको कोच की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसी? ये फ्रीडम बाकी टीमों को नहीं मिली हुई आपके ख्याल हम्म, में? हम्म, मेरा ख्याल है सर तो ज्यादा फ्रीडम भी होनी है काफी टीमों में। हम्म, तो वो भी तो खेल रहे हैं ना, वो भी तो रन्स कर रहे हैं, उनके भी तो शॉट है, उनके पास भी तो एक मेथड है मैडनेस के लिए। वो भी तो हमला करते हैं, 60 से बड़ा हमला किया ਅਸੀਂ होया तो फिर 160। हाँ जी, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको ये एक कह लें कि पीस ऑफ एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि अगर ये करेक्ट अप्रोच के साथ खेलेंगे, जो ये जो 160 करते हैं ना, ये 180 हो जाएगा। और हम्म, जब ये करेक्ट अप्रोच में एक्सेल करेंगे तो इनका 180 210 तक चला जाएगा। हम्म, लेकिन दे मस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। अभी जो प्रोसेस है ना, वो है अटैक से ज्यादा वो थोड़ा सा कह लें कि प्री डिटर्मिन्ड है। तो वो जब आते साथ ही अपनी मनचाही शॉटें नहीं मिलती, वो काम शुरू नहीं होता, या उस जगह गेंद नहीं मिलता, तो ऐसे लगता है कि वो मर नहीं मारना, चाहे जो मर्जी हो जाए मार देनी है शॉट। जी, तो उसमें आप रोटेट कर सकते हैं, लेट द अदर पर्सन ट्राई। ਤੁਸੀਂ खेलते हो यू नो पुश एंड रन, आप बॉलर को डिफरेंट टर्म्स पे लेकर आते हैं, बॉलर की तरफ चल के नए एंगल्स क्रिएट करते हैं। यू स्टिल कैन लिव इन दैट बिग सर्कल ऑफ क्रिकेट एंड प्ले गुड बैटिंग स्ट्रोक्स, गुड क्रिकेट शॉट्स, रादर देन प्ले शॉट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी टू कम ऑफ अर्लियर ऑन इन द इनिंग्स इज वेरी मिनिमल, जी, और जो टॉप प्लेयर्स नहीं करते हैं। बट अगेन ये फिर बैट्समैनों ने फैसला करना है ना, ये बैट्समैनों ने फैसला करना है। आई डोंट वांट टू गो इनटू के कोच ने क्या कहा या किसी ने क्या कहा। उसका तो जितना दिमाग होगा, जितनी उसकी प्रोग्रेस होगी, जितनी उसकी अपना करियर होगा, जितना उसका एक्सपीरियंस कुछ होगा। जो कुछ उसने किया होगा, उसकी बातें उसके हिसाब की होंगी। हम्म, या हो सकता है बहुत ज्यादा भी हो, उसका नॉलेज बहुत ज्यादा भी हो वो, क्योंकि मल्टी चीज़ों से शायद इंफॉर्मेशन गैदर करता हो, तो हो सकता है वो इनको बहुत सारे क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन देता हो कि यार इसमें से पिक कर लो। तो हम्म, एंड ऑफ द डे पिक तो इनकी है ना, हम्म, कि स्कोर करके देना कैसे है। जी, तो आई थिंक दे नीड टू कम आउट विद अ बेटर आइडिया जो। अच्छा सलमान भाई, अगर बॉलिंग के हवाले से एक दो क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन है कि बॉलिंग हमारी इंप्रूव नजर आ रही है और हमने देखा कि अफगानिस्तान को भी हमने बहुत लो टोटल पे आउट किया, इनको भी आउट किया। आपके ख्याल में गेटिंग टू द बिगर मैच, लगता है कि यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या आप समझते हैं नोइंग द फैक्ट कि भारत की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, कुछ चेंजिंग की जा सकती है, एक फास्ट बॉलर ऐड होना चाहिए, या ये स्पिन वाला जो मंत्रा है ये वर्कआउट कर रहा है? देखिए, अगर तो ये पिच पे स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस है तो आप स्पिनर्स के साथ जाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे फास्ट बॉलर की यूटिलिटी आपको फायदा दे सकती है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोना हैव अ लुक एट द पिच बिफोर द गेम, डिसीजन तो मैच से पहले होना है।
हमने तो जब जी। शुरू हो जाना तो फिर देखना है, या जब पिच रिपोर्ट आनी है तब देखना है। तो उससे पहले टीम तो बन गई होती है, हुँ, क्योंकि अब तो टॉस के साथ ही पिच रिपोर्ट होती है, तो तब तो कप्तान टीमें लेके अंदर आ गए होते हैं। उससे जी। पहले वो सारा डिसाइड हो गया होता है। सो आई डोंट नो वो क्या करेंगे, बट अब यहाँ पे नया आइडिया भी आ रहा है। वो कह रहे जी अब हारिस ठीक हो गया है, अब साहिबजादा को बाहर कर दें, क्योंकि खुशदिल अंदर आ जाएगा, तो वो जो है ना वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक आइडिया है, बट द पॉइंट इज के हारिस को इतनी देर से आप कैरी करे, तो साहिबजादा को तो पिछली 2-3 सीरीज में 3-4 मैन ऑफ द मैच भी लिए हुए हैं उसने। जी। ठीक है, हुँ, तो ही इज रिसेंटली गॉट अ बिट ऑफ द बॉयल, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन के कोच और कप्तान क्या सोचते हैं, हु दे ट्रस्ट। जिन्हों मर्जी खड़ा लेना दे चो, ठीक है ना। इट हुँ। इनका राजी होना जरूरी है, ठीक है, ताकि ये जो मर्जी करना है वो कर ले। आपके मेरे जो आइडिया है वो तो चेंज होते रहे या जो भी होता रहे। अच्छा, कह रहे हैं जी, सुमीत कह रहे हैं थैंक्स फॉर द इनपुट्स ऑन द गेम, बिग एडमायरर, बहुत शुक्रिया आपका, यू विल इवेंचुअली गेट देयर। बहुत शुक्रिया जी सुमीत सिंह साहब। अच्छा, एक किसी ने लिखा है कि पाकिस्तान के मैच सारे दुबई स्टेडियम में, ऐसा है? पाकिस्तान के दुबई में, हाँ जी, पाकिस्तान के दुबई में। तो कह रहे कि ये ज्यादती नहीं है बाकियों के साथ, तो मैंने कहा कि बिल्कुल बोलना चाहिए सबको, हुँ, लेकिन पहले बोलना चाहिए जब सबको पता चलता है कि मैच जो है वो किसके कहाँ पर है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया भी एक जगह पे खेल रही थी, तो हमने हाँ भी जी, कहा था, टीमों ने भी कहा था, बट देन हमारा एक तबसरा डिफरेंट है। जिन्होंने पहले खेल के हाँ की होती है तो उन्हें पता होता है सारी बात का, जी। तो ये उस तक करने की बात है। और तो भारत है के भी तो 2 मैच है, एक अबू धाबी में है और सुपर 4 में तो फिर शफल होंगे ना आगे सब, आगे तो सुपर 4 भी आना है और सुपर 4 में फिर कौन किस स्टैंडिंग पे आता है वो डिफरेंट बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान के मैच इधर ही होने हैं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये डिलीवरी सिर्फ़ उनको हासिल थी। एक कह लें कि एक बड़ा रैप्ड अप किस्म का क्वेश्चन किया जो वेल कवर्ड था, लेकिन पूरी डिटेल्स नहीं आउटले की, हुँ। तो मुझे भी नहीं पता था। क्योंकि हमने जो टी20 के रेफरेंस में अगर बात करें ना, टी20 वर्ल्ड कप जो था, तो भारत को ये एडवांटेज था कि ये इसी पिच पे खेलेंगे, इधर वेन्यू पे आएगा। इफ दे क्वालीफाई फॉर द सेमीफाइनल और फाइनल तो उनका पहले ही डिसाइडेड था। तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइड। तो ये एक डिफरेंट था और चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने देखा कि एक ही वेन्यू था, जबकि ऑल अदर टीम्स आर ट्रैवलिंग, वो चाहे उधर है या पाकिस्तान में थी, तो उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो था। अच्छा सलमान भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, कल हम ऑब्वियसली प्री शो करेंगे और उसपे फिर हम डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अब इधर जो 180 है विनिंग टोटल दुबई के अंदर, पहली टीम जो जीती है नॉर्मली वो 180 प्लस करती है, एंड वी हैव डन 160, और 160 भी हमने कोई बड़ा कोई कमांडिंग तरीके से या अथॉरिटी के साथ नहीं किया। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान टॉस जीता है और नोइंग द फैक्ट कि भारत की बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए? और क्योंकि जब हम ये तेज खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं तो हमारे टॉप ऑर्डर विकेट थ्रो कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो जो नजर आ रहा है जब से ये खेल रहे हैं यूएई में, और इवन टुडे, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टॉस जीत के बॉलिंग करेगा। हम्म, ठीक है, ना ही मुझे लगता है कोई पिच पे ऐसी होगी कि जाके 3 स्लिपे ले लो फास्ट बॉलर लगा के। तो मुझे लगता है अगर टॉस जीता तो पहले बैटिंग ही करेगा। बैटिंग करेंगे, हाँ जी। But I don't know what India thinks, whether they bat first or they bowl first, because they did bowl first in the first match, लेकिन वो यूएई के खिलाफ था। तो इंडिया डेफिनेटली विल सी द पिच, और पाकिस्तान के लिए जो है डेफिनेटली उनका एक प्लान अब पहले से रेडी होगा, वट एवर दे थिंक विल सूट देम अकॉर्डिंग टू देयर टीम। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मुझे लगता है कि अगर ये टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग ही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर आप कहते हैं तो उस पे बात कर लें। उन्होंने बाबर रिजवान का जिक्र किया, उनके स्ट्राइक रेट का। दोस्ती इतनी है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, बाहर कर लें। हाँ जी, जी उन्होंने कहा कि जी माइक, उन्होंने 2-3 चीज़ों का खास तौर पे जिक्र किया। एक तो बाबर और रिजवान की जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि उनके स्ट्राइक रेट की रीज़न है और उनको कन्वे की गई। अब उस पे डिबेट ये हो रही है कि कोच का काम नहीं था बोलना। कुछ लोग कह रहे हैं जो उनके हक में बात कर रहे हैं कि उन्होंने फिर बात की है कि उनको एक सर्टेन टास्क दिया गया जिसको वो मीट नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा है कि आप इस स्ट्राइक रेट से बेहतर करें और आप यू कैन कम बैक। आपका क्या कहना है इस हवाले से कि उनकी ये जो स्टेटमेंट थी इन दोनों प्लेयर के हवाले से वो ठीक थी? यार देखे, जो उसका ख्याल है उसने वो बता दिया है। अब इसमें करना चाहिए या आप एक तो उससे सवाल पूछते हैं, फिर जब वो आपको जवाब दे देता है जो भी उसका ज़हन कह रहा है, रॉन्ग और राइट लीव इट असाइड। उसकी सोच में जो उसको लगता है कि मुझे बाबर से ये चाहिए, या मुझे रिजवान से ये चाहिए, या किसी भी एक्स वाई जी प्लेयर से एक हेड कोच को ये चाहिए, रॉन्ग और राइट कैन बी डिबेटेड आफ्टर द टूर्नामेंट। अभी बाबर और रिजवान नहीं खेल रहे हैं। दिस कोच एट द मोमेंट इज पाकिस्तान हेड कोच। सो हमारा बनता है टू
be neutral with him, back him where he's supposed to be backed. ठीक है, जी despite not agreeing with some of his tactical stuff, मुझे उससे एतराज रहा है कि यार ये इस पिच पे बारे में क्यों बोल दिया, ये मैच है बायलैटरल में क्यों बात कर दी, स्पिनर पूरे नहीं खिलाए, whatsoever, पाकिस्तान का हेड कोच है, हम्म ठीक है, तो ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫੜ, ਠੀਕ ਹੈ, वो क्या करे, वो आई डोंट नो कि उसकी पोजीशन पे कोई भी हो तो उसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ दे कि यार आपको ये कह देता कि इस टूर्नामेंट में इस टीम के मुतालिक मेरे से सवाल करे, इररेलेवेंट सवाल ना करे, फिर तुम चंगे रहंदे। हाँ जी और मेरा ख्याल है कि अनकरीब है कि वो यही जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कहां से कहां, दुबई हो खेड़, इधरों खेड़ उधरों खेड़, जीत के आगे पहुंच गई है, मैच किसी और से है, वो ना टीम में है ना कुछ है, ऑल्दो कि पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं दोनों, लेकिन इस मोमेंट पे ये सवाल रेलेवेंट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उसने थोड़ी बर्दाश्त ही दिखाई है कि यार तानू फिर उसने जवाब देता है कि यार यह वजह है, he does not need to answer he can say next question, it's irrelevant। तो अपने सवाल ही ठीक कर लो ना यार। हाँ, उसको भी वो अब सोच, देखो यार मेरी बात सुन, अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं करता, पाकिस्तान के प्लेयर अच्छा नहीं करते, तो ये दोनों ने तो वापस आना ही आना है, इनएविटेबली है कि अगर ये अच्छे प्लेयर है, इनका एक प्रेशर है, अगर टीम अच्छा नहीं करेगी कहीं ना कहीं ये वापस आ जाएंगे, हमेशा ऐसा होता है। बट द पॉइंट इज कि ये जो कोच आया है आपका, चाहे ये मुझे और आपको इसकी किसी चीज से इख्तलाफ है या कोई चीज सही करता है, ये जीतेगा तो ये रहेगा, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, वो जान के तो नहीं हारन लगा ना, ऐसे ही वो इधर बेचारा जो भी आएगा वो जलील होने तो नहीं आएगा। तो वो उन्होंने कुछ सवाल ਚੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ यार, प्लीज फ्रेंड्स विद यू नो accreditations, प्लीज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। दो बंदे नहीं है टीम ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ सामने वाले 15 ਦੀ ਗੱਲ नहीं करते, मैच ਦੀ ਗੱਲ नहीं करते, टैक्टिक्स की बात नहीं करते, ऑपोजिशन की बात नहीं करते, आप उनका पूछते जो है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कोच ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ अपना दुरुस्त करो डायरेक्शन के सवाल कर। आपने कोच के एक पीसीबी की तरफ से आपने देखी होगी वीडियो जिसमें वो जिक्र करते हैं कि ये जो मीडिया है, उन्होंने बड़ा वो सर्कल करके बड़ी अच्छी तरीके से बयान कर रहे होते हैं कि इसको कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है, ब्रिज वो बनाना है, हिंड्रेंस रखनी है इसकी टीम के दरमियान और बाकी लोगों के दरमियान। ये मीडिया जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, उन्होंने बड़ा वो ट्राई नेशन से पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मतलब आप बड़े ज़हीन लोग होंगे, इतने तजर्बे वाले लोग होंगे, जो आज के मैच की या कल के मैच की या गुजरे मैच की, चलो ये 3 रेलेवेंट होते हैं ना, गुजरा हुआ जो आज खेला और एक जो कल आने वाला है, इसकी कोई चीज़ तार एक दूसरे से मिल रही होती है, अवेलेबल प्लेयर सामने होते हैं, इसकी किसी की परफॉर्मेंस होती है, इसमें से क्या चेंज हो सकता है, पिच कैसी होगी, ये तो रेलेवेंट चीज़ें हैं यार। आप रोज़ आके वही सवाल कर देते हैं, रोज़ एक ऐसी डिबेट करी जा रहे हैं जिसने अभी इट्स नॉट गोना टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट, ठीक है। और अगर आप इससे पे ऊपर बात ना भी करें और खुदा न खास्ता कहीं जरूरत पड़ती है, कोई इंजर होता है, कुछ होता है, रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि बाबर को बुला लें या रिजवान को बुला लें अगर उन्हें जरूरत पड़ गई, ठीक है, चाहे आप उनका सवाल कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रेलेवेंट नहीं है, इससे आपका दुनिया के आगे, इंटरनेशनल मीडिया के आगे भी मजाक ही बनता है कि यार इन्होंने कोई और गल नहीं आंदी, ऐसे ही। अच्छा सुनो, भी एक और उनसे बात की गई स्पिनर को खेलने के वाले से और हाथ से रीड करने के वाले से, उन्होंने रिप्लाई यही किया कि ओब्वियसली हमने अच्छा किया, हमने फाइनल में भी रन किए, हमने अफगानिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, हम बड़ा अच्छा खेले हैं, हमने 140 160 इससे प्लस भी रन किए। बट हम जब कमेंट्री सुनते रहे आप लोगों को, आप भी उधर मौजूद थे, तो हमने ये बड़ा क्लैरिटी से देखा, ऑब्वियस नजर आया कि हाथ से रीड करना शायद आगा के अलावा कोई बैटर भी ऐसा नहीं था, या टाइम फखर क्या कह सकते हैं, जो रीड कर रहा था, बाकी तो सब स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो इस स्टेटमेंट के वाले से आप कैसे देखते हैं या क्या कहेंगे इस वाले से? अब एज अ एग्जिस्टिंग हेड कोच ऑफ द टीम क्या वो आके कहेगा कि सानू समझ नहीं आ रही ते फिर भी असी ऐ ना कर गए, या देखो हाले तो सानू समझ नहीं आ रही ते असी 160 कर What is he supposed to say? He is supposed to give cover to his team, ठीक है। अब और कमेंट्री में you have to say what is appearing, जो सामने appear हो रहा है, ठीक है, and also के why it is appearing,
एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर का कमेंट्री बॉक्स में किसी का भी जाना इज टू लेट द लिसनर नो द कॉन्टेक्स्ट जो हो रहा है, ये बिल्डअप कैसे हुआ है, या जो बिल्डअप हो रहा है या अभी होने वाला है, या लगता है कुछ होने लगा है, विकेट गिरेगी, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे थी, प्लान क्या था, एग्जीक्यूशन क्या हुई, ठीक है। तो वो ये चीजों को जोड़ता है ताकि लिसनर एजुकेट हो क्रिकेट के बारे में, जी ठीक है। ये रेसलिंग की कमेंट्री नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ रोले डाल रहे हैं, सिर्फ आप समा खींचे जा रहे हैं। वो भी एक हिस्सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कमेंट्री का, समा खींचना, क्राउड को बयान करना, मौसम पे बात करना, एनवायरनमेंट को जोड़ना, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी एक अमल दखल है ना गेम के अंदर, वो जी भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो कोई भी चीज अकेली नहीं है, कंपोजिशंस बनती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कंपोजिशन में एट द एंड ऑफ द डे द लिसनर हैज टू गेट एजुकेटेड, एंड आफ्टर लिसनिंग टू अ गुड कमेंटेटर उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। जी agree. मेरा तो ये ख्याल है, अगर हो सकता है मैनू ना ही पता हो, लेकिन मैनू लगता है ही है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही है बहुत एज आई ग्रू अप लिसनिंग टू बैरी रिचर्ड्स और बिल लॉरी और यू नो रिची बेनो या माइकल होल्डिंग या टोनी ग्रेग, जो है रवि शास्त्री, रमीज भाई, हार्षा बोगले, कुरैशी साहब, ठीक है, और पाकिस्तानी भी जो कमेंटेटर्स थे हमारे पहले के, जो है हसन जलील साहब उर्दू में, तो जी हर तरह के लोगों को सुन के एज वी ग्रू अप वी लर्नड अ लॉट। हम्म तो आज जो है मतलब थिंग्स आर द सेम। तो एज नहीं अ सलमान भाई, अगर अगर एडमिशन कर लिया जाए, फॉर इंस्टेंस अगर कोच एडमिशन कर ले कि ये चीज ऐसे है, वी आर वर्किंग ऑन इट, तो क्या ये मोराल गिराती है? मेरा मेरा पर्सनली आप पूछना ये नहीं, है, इसमें क्या मोराल नहीं बात है? गिरा, फिर क्या मोराल नहीं मसला गिरा, है? मसला नहीं है, मसला गट्स का है। हम्म टू कम अप एंड से कि ये मेरा काम बेहतर होने वाला है, मैं इस पे काम कर रहा हाँ हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है। you need to have some you know guts to say that। तो ये एक राह फरार भी होती है ना, कि मैं कह के निकल जाऊंगा। देखो जी, ये तो 10 में जीत लिए हमने, 14 में से ये स्टेटमेंट मस्ट आती है, 14 से 10 जीते तो ये कर दिया है हमने, वो कर दिया है। तो ठीक है, कोचेस, टाइप ऑफ कोचेस जब आप एनालाइज करते हैं कि किस तरह का बंदा होगा, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ है ना। जब आप लीडरशिप को गेज कर रहे होते हैं कि कितनी की तगड़ी है, तो ये चीजें आप सामने रखते हैं ना, कि वो जो कप्तान था उसने कहा हाँ जी ऐ सानू चाहिए, ਅਸੀਂ ਇਹ कर रहे हैं, इस पे हमारा होने वाला है, इस पे हमारी चीज ये ऐसे। तो some people reveal, some people don't reveal, it just tells you the way they are, the way they think and how much open they are to you know the reality। तो ठीक है, तो उसका तरीका है। अब मैं उसको कोई डिटेल में उसकी मीन मेक करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी आगाज हुआ है और बड़ा टाइम है इसके बाद उसको। अच्छा, एक अश्विन की भी कल हमें उन्होंने एक्स पे लिखा और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इज नॉट इन द फेवरेट लिस्ट, और अगर बात भी करनी चाहिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारे साथ, इंडिया के साथ। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि श्रीलंका की बात कर लें या अफगानिस्तान की कर लें, दे आर द सेकंड बेस्ट। ये बिला वजह की, जब कोई ऐसा एक्स क्रिकेटर पाकिस्तानी साइड से या उधर से करता, तो एक बिला वजह का क्योस और फिर एक आर्गूमेंट्स और एक डिबेट शुरू हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि उधर जो स्केयर एलिमेंट है भारत में अपने एंटी पाकिस्तान वाला, वही चल रहा है, या आप लगता है कि उन्होंने कोई बहुत फैक्चुअल बात कर दी? बिकॉज वी ऑल नो कि भारत नंबर 1 है, वर्ल्ड चैंपियन भी है, एशियन चैंपियन में, हम 8वें नंबर पे रैंकिंग में, 7वें नंबर पे, तो फर्क तो है, सब जानते हैं। बट इस तरह राइट ऑफ कर देना, ये आपको लगता है एक क्रिकेटर की तरफ से एक अच्छी बात है, या एग्जैक्ट क्रिकेटिंग डिस्कशन है उनकी तरफ से? रिसेंटली ये चीज बढ़ गई है इनमें ना, ये इंडियन प्लेयर्स में, एक्स प्लेयर्स में, कुछ में, सब में नहीं, हाँ कुछ लोग हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रावेगेंटली यू नो बात करते हैं, और टू एन एक्सटेंट कि आपको पता लगता है कि ये दे आर यू नो सार्केज़म भी है उसमें, उसके अंदर थोड़ा तंज भी है, थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश भी है, थोड़ा कमजोरी को लाउडली पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये उनका एक तरीका बन गया है। बट बीइंग अ फेवरेट इज नो गारंटी कि आप जीत गए हैं। जीतना तो खेल के है, और हम तो नहीं कह रहे कि जी असि इंज कर देंगे उंज कर देंगे। हमें तो पता है कि हम उतना अच्छा नहीं खेल रहे जितना अच्छा हमें खेलना चाहिए। हमें पता है हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, हम अपने लड़कों पे तनकीद भी करते हैं। लेकिन आई टेल यू, देयर इज एन एवरी पॉसिबिलिटी
that things might turn out the other way. तो फिर जो इस किस्म की गुफ्तगू होती है ना, it becomes an embarrassment. लेकिन वो भी उसको फील करने के लिए भी तो फिर ताना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, क्योंकि ये हो चुका है पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान बिल्कुल राइट ऑफ था, पाकिस्तान को आप रेट नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का भी पहला मैच बड़े बुरे तरीके से आ रहा था, तो फाइनल में फिर चीजें बदल गई थी ना जी। तो हो सकता है। तो क्रिकेट में या किसी भी लाइफ की फील्ड में, नो मैटर हाउ गुड यू आर विद ऑल द एश्योरेंसेस, यू स्टिल नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यू नो मॉडरेट टोन, कोई हम्बलनेस आपके उसके अंदर, कोई यू नो कि आपको दूसरी रिजल्ट का भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा रूम रखना चाहिए। लेकिन ऐसे है जो आप मुझे बात बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ही वो दूसरी तरफ चले गए, ठीक है, ये उनकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता किसी के भी बारे में, ठीक है, सलमान भाई अगर ट्रेंड नजर आ रहा है विच इज यू नो ये होना नहीं चाहिए इस तरह का कहने को। हम भी 10 चीजें कह सकते हैं, गुस्सा किसको नहीं आता, ठीक है, अपना मुल्क किसको नहीं प्यारा होता, अपने लोग किसको नहीं प्यारे होते, 10 चीजें, वो 10 बोले, हम 110 बोल सकते हैं जी। बोलने में क्या है, मुंह के फायर तो मुफ्त है, जो मर्जी करता रहे। हाँ जी। जी। और दूसरी ये कि क्रिकेटर जब ऐसी बात करता है तो वो फिर ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है, आम बंदा बात करे तो एक अलग चीज है। और फेवरेट की बात रह नहीं ना गया, अब ये रह नहीं, अब आपको फर्क नजर आता है, अब तो कोई रह नहीं, तो फर्क रह नहीं गया ना। तो यही कह रहा हूँ, वो फर्क इन्हीं वजह से नहीं रहा, ऐसी बातों की वजह से ही वो फर्क खत्म हुआ है ना जी। कि आम बंदा ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जी, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे। तो वो एक आम आदमी का सेंटिमेंट होता है, ऐसे ही तो उसके सेंटिमेंट में और जो एक्चुअली जहाँ पे एक्शन होना होता है उसके सेंटिमेंट में, उसके सोचने के तरीके में, उसकी अप्रोच में और उसकी नॉलेज में, ग्राउंड रियलिटी के बड़ा फर्क होता है। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम, उसका आप रूम रखते हैं। लेकिन ठीक है, अब उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर दिया, टाइम विल टेल व्हाटएवर हैपेंस। और ये देखें कि अगर 2022 में वो फेवरेट थे और वो फाइनल ही नहीं खेला, फाइनल पाकिस्तान श्रीलंका ने खेला, 23 में हम फेवरेट थे, हम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 थे और हम जो था क्या कहते हैं कि पहले बार फाइनल भी नहीं खेल पाए। तो ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रैंकिंग में पहले है या अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो वो डेफिनेटली जीतेगा। जब देखे ये होता है, पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान फेवरेट तो नहीं था, ऐसे ही इसी इंग्लैंड की टीम से पाकिस्तान जो है वो 40 समथिंग पे आउट हुआ था, तो मैच में बारिश हो गई थी, 75 72 पे, हाँ जी, कुछ लो टोटल पे आउट। अब आप दूर उसके बरक्स देखे कि जब इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता था तो वेस्ट इंडीज के साथ उनका फाइनल, तो क्या इंडिया फेवरेट थी? कौन फेवरेट था उस दिन? ये हमारी पैदाइश की बात है। लेकिन अगर आप उन टीमों को सामने रख के पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज हैवी वेट नजर आती है, बट इंडिया ने मैच जीता, दे प्लेड बेटर क्रिकेट ऑन द डे और वो इवेंचुअली चैंपियंस बन गए। सो इसका रूम रखना चाहिए, that does not take anything away how you did it. End of the day history writes what happened. ऐसे ही है, ठीक है ना? ठीक है जी सलमान भाई, हम इंशाल्लाह कल भी बात करेंगे और कल बांग्लादेश और श्रीलंका के एक अच्छा मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ओबियसली जितने अच्छे मैचेस, तगड़े मुकाबले आएंगे तो फैंस भी उससे अट्रैक्ट होंगे, यही हम सब अच्छी क्रिकेट देखना चाह रहे हैं। और ओबियसली बिल्डअप जो है पाकिस्तान इंडिया का वो भी हो रहा है, तो उस पर भी मजीद कुछ बात करेंगे सलमान भाई के साथ। सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मिलते हैं आफ्टर द मैच। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।